हैं, वो नहीं आ रहा ना अभी, लेट हो जाएगा, पता है फोन किया है, कोई बात नहीं। तो हम आज का सेशन हम होम मेनू स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जो मेनू बार में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, इसमें से आपको प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। इधर बैठ जाओ, इधर दिक्कत हो रही है तो खाली इधर। हाँ स्टार्ट है, ऑन करो, हो गया ऑन। ऑन है ना, इसमें प्रॉब्लम है कोई आप लोगों को? ये सही है ना, देख लो, इसकी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल में आप बोलोगे कि इसमें सीखने वाली चीजें क्या है, कॉपी करना, पेस्ट करना। लेकिन पेस्ट स्पेशल में कुछ ऐसे ऑप्शन है जो हमें काफी सहूलियत काफी सहूलियत करते हैं और काफी हमारा वर्कलोड को कम करते हैं। तो चलिए हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। एक छोटा सा डेटा लेता हूँ, बड़ा डेटा तो आपको इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। कल चेंज किया था, उसका नतीजा आ रहा है। एंटर मार रहा हूँ तो भाग रहा है उधर। यार सही करने दो, दिक्कत हो रही है। कहाँ सही करेंगे? नहीं, मैं एंटर मार रहा हूँ तो इस भाग रहा है ना, नीचे नहीं आ रहा है। भूल गए एक दिन में। एडवांस में ये रहा, राइट की जगह डाउन। ठीक है, हाँ मेरे को तो कस्टम लिस्ट से आया है जो कल मैंने बताया मैंने। रैन बिटवीन का फॉर्मूला मैं आपकी क्लास में बहुत यूज करने वाला हूँ। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया उससे पहले मैं बता देता हूँ कि रैन बिटवीन का काम होता है रैंडम नंबर, कि जो भी नंबर दो नंबर डालोगे उसके बीच का कोई भी रैंडम नंबर निकाल के दे दो, एनीथिंग। जैसे आप लोगों का पासवर्ड जनरेट होता है, ये सब रैंडम नंबर के जरिए जनरेट होता है। मैंने स्किल्स जो है सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं है, हर जगह इसका यूज हो सकता है इस मेथड को। तो जो दो नंबर डाला उस बीच में कोई भी रैंडम नंबर निकाल देता है, इसका यूज आप कर सकते हो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं तो उसकी हमें एक डेटा चाहिए होता है और डिफरेंट तरह के डेटा चाहिए होता है, तो रैन बिटवीन हमें कुछ नंबर प्रोवाइड कर जाते हैं। कभी कभी फेक रिपोर्ट बनाना पड़ जाता है, फेक रिपोर्ट, कभी कभी हमें फेक रिपोर्ट बनाना पड़ जाता है ना, तो उसमें डेटा चाहिए होता है अलग, तो कोई पकड़ ना पाए, उसका यूज कर सकते हो आप। क्या मतलब? हम्म। तो उसके लिए आपको 1 से 20, अगर आपका नंबर सिक्वेंसली है, हाँ तो उसमें आप ये काम कर सकते हो ना कि 20 है आपका, तो 20 में से आप एक करो कि उसका नंबर 1 से 20 कर दिया, और फिर उसके वो उसको समझ लो कि रो नंबर है, फिर उसके रो नंबर से नंबर निकाल लो आप। ये बोल रहा है कि जो 5 है 9 है ना, इसमें से कोई भी एक रैंडम नंबर चाहिए हमें। तो रैन बिटवीन तो रैंडम नेम नहीं देगा, तो मैं क्या करूँ, रैन बिटवीन में 1 से लेके मैंने 5 तक रख दिया, तो 1 से 5 में कोई भी नाम नंबर दे देगा। अब इस नंबर के अगेंस्ट में इसका हम उठा लेंगे कि चौथा रो है तो इसको हम ये कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये होता है आपका इंडेक्स का फॉर्मूला होता है जो रो नंबर के अकॉर्डिंग नंबर उठा कर देता है, कॉमा 4 जी 1। हर बार नाम चेंज होता रहेगा। अरे पुनीत आया ना, चेंज हो रहा है। रैंडम नंबर हर बार रैंडम रैन बिटवीन जो है ना, हर बार अपना रिजल्ट चेंज कर देता है। जब भी कहीं पे जब भी फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, जैसे यहाँ से कैलकुलेशन होती है ना, आपको फॉर्मूला बार के अंदर में कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेट फॉर्मूला। यहाँ पे कैलकुलेट नाउ करोगे तो हर बार जब भी ये कैलकुलेशन चलती है, तो कैलकुलेशन दो तरह चलती है। जब आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हो या फिर
किसी भी सेल को एडिट मोड में ओपन करके एंटर मारते हो, तो डबल क्लिक करते हैं तो एडिट मोड में आ गया ना, यहाँ पे देखिए एडिट हो गया ना। हाँ वो भी सेम है क्या। हम्म। हाँ तो डिलीट हुआ ना भाई, जब अब यहाँ पे अगर मैं कुछ डिलीट मार रहा हूँ तो एक्सेल क्या करेगा कि चेक करेगा कि इससे कोई रेफरेंस वैल्यू तो नहीं है, अगर वैल्यू है तो उसके रिजल्ट चेंज करो, तो फॉर्मूला चला ही ना। मैं सेल अगर एक्सेल के अंदर में कोई भी तरह की वैल्यू चेंज करते हो या फिर एडिट मोड में ले आते हो तो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि यहाँ पे मैं रैन बिट में नहीं लगने देता हूँ, इसमें मैं फॉर्मूला नहीं हटाता हूँ। तो इसका यूज मैंने रैन बिट फॉर्मूला का यूज किया था सिटी फाइनेंशियल, मेरी दूसरी जॉब थी। और पहले दिन क्या था, मैं घुसा और उसी के पहले दिन तो जैसे 10 इंट्रोडक्शन हुआ, सेकेंड दिन मुझे एक काम पकड़ा दिया, उनकी ऑडिट चल रहा था। और ऑडिट में सिटी फाइनेंशियल का जो रूल था कि 3 साल तक का आपको डेटा रिपोर्ट्स को रखना है हार्ड कॉपी। 3 साल से पहले की रिपोर्ट को पर्ज कर सकते हो, 3 साल तक की रिपोर्ट को पर्ज नहीं करना है। उन्होंने 1 साल तक का मेंटेन किया था, प्लस पिछले 2 साल का रिपोर्ट को पर्ज कर दिया। अब प्रॉब्लम आ गई कि हर दिन में 3 सीट बनती है, तीन तीन प्रिंट आउट निकलते थे रिपोर्ट्स के। मतलब कि आपको 2 साल में 24 मैंने दो 600 समथिंग 1800 सीट, 1800 पेज, 1800 रिपोर्ट। अब ये काम पहले से हो रखा था, लेकिन रिपोर्ट के लिए वो क्या करे, सब बैठ के बनाने लगे। भाई बनाओगे फिर भी भाई 1800 पेज से ही बना पाओगे तुम 2 दिन में। और उनका इंटरनली ऑडिट नहीं था, एक्सटर्नल ऑडिट आया हुआ। हमने क्या किया, मुझे बताएगा सुजीत तुम कुछ करो, तुम कुछ नया आइडिया लेके लाए हो, बताओ नया वाला क्या करना है, कहाँ से डेटा उठाना है, डेटा है आपके पास। मतलब डेटा होता था क्या बात था, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, डेटा ही तो नहीं है, डेटा भी डिलीट कर चुके हैं। कलेक्शन था ना, तो कलेक्शन में पिछले रिकॉर्ड्स को डिलीट करना पड़ता था, इसलिए हार्ड कॉपी मेंटेन करना होता था। मैं ठीक है, हो जाएगा। मैं रिपोर्ट का फॉर्मेट ले लिया, उसमें मैंने जहां जहां नंबर चाहिए था, नाम चाहिए था, रैन मीटर मेथड से लगा दिया। ठीक है। और उसके बाद इसकी प्रिंट आउट जो है निकालना स्टार्ट कर दिया मैंने। और मैं प्रिंट में भी कमांड दे दिया इसको, वीवीए के जरिए कमांड दे दिया कि हर प्रिंट आउट के बाद डेट चेंज करे। 3 सीट था, पहले सीट के प्रिंट आउट निकाले, दूसरे का निकाले, तीसरे निकाले, फिर पहले पे आए तो डेट चेंज कर दे। और मैं स्टार्टिंग और एंडिंग डेट फिक्स कर दिया था कि स्टार्टिंग इतने से हो, एंडिंग इतने पे हो, छोड़ दिया। प्रिंट आउट निकलते जा रहा है। फिर उनकी कॉल सेंटर था, कॉल सेंटर की बहुत सारी लड़कियां थी, उनको हमने बता दिया कि चलो फाइलिंग करो। उसने बस पंच करके फाइलिंग करते जा रहे हैं। उसके बाद जो फाइल थे, और फाइल को मैं बोला कि एक काम करो, जाओ छत पे रखाओ। और बोला क्यों छत पे क्यों रखाऊं, तो रखा जाओ। रात में मैंने छत पे छोड़ दी, ठंड का दिन था, ओस में गीला हो गया, फिर धूप में सूखा, फिर उठा के लेके झाड़ के फाइलिंग कर दी। जब मेरा बॉस देखा, बोलते यार ये तो नई फाइल है ही नहीं, ये ऐसे लगता है कल बना है। पहले तो पेजेस थे, पेजेस पे मैंने नीचे फर्श से बिछा दिए, बोला कि जो आएगा जाएगा इसी पेज पे आया और जाएगा। फिर उसको झाड़ा और फिर उसमें लगा। किसी भी सूरत से लग नहीं रहा था कि ये 2 साल पुराना रिपोर्ट, मैंने करंट कल ही प्रिंट आउट हुआ है, 2 साल पुराना रिपोर्ट पूरा लगता था। उसके बाद और मैंने बोला कि धूल जो ऊपर छत पे रखी हुई है वो धूल उखड़नी नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही है, झाड़ना नहीं है। चलो ऑडिटर ने 1 साल का ऑडिट कर लिया, बोलता है पिछले साल का डेटा मैंने लेके आओ। हमने बोला कि एक फाइल नहीं लानी है, 24 फाइल, 24 की 24 फाइल उठा के लेके आनी है। और इकट्ठा इसको ऐसा रखा, इतना धूल उड़ा चारों तरफ। बोलता है यार इतना धूल कैसे, अरे ऊपर रखा हुआ है, धूल ही होगा ना। तो उसने ऐसे उठा के देखा, हुआ ठीक है ले जाओ। ऑडिट में A+, फर्स्ट टाइम उनकी ऑडिट हुई थी एक्सटर्नल, में A+ मिला था उन्हें। तो बहुत बहुत बड़ी फॉर्मूला। इसके जरिए एक और आपने किया था, हमारी एक शेयर पोर्टल में हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड का फाइल था, वो बहुत ही सिक्योर फाइल मानी जाती थी। तो उन्होंने बोला कि इसको ऐसा करो कि कोई भी सिंगल पर्सन फाइल को ओपन ना कर पाए। तो हमने क्या किया कि एक दूसरे सिस्टम की डी ड्राइव को शेयर में रख दिया, उसकी पासवर्ड जो यूजर है उसको किसी और को पता है। और मैंने बोला कि जब भी ये फाइल ओपन होगा एक नया पासवर्ड जनरेट होगा, और ये नई पासवर्ड जो है
नई पासवर्ड में फाइल प्रोटेक्ट हो जाएगी और ये नई पासवर्ड दूसरी फाइल के दूसरे फाइल में जाके एडिट कर देगा और उसकी पासवर्ड उस बंदे को पता होगा। मतलब कि मुझे इस फाइल को खोलना है तो पहले उस फाइल को खोलना पड़ेगा पासवर्ड देखने के लिए, और पासवर्ड देखने के लिए उससे पासवर्ड मांगना पड़ेगा। और जितनी बार मैं क्लोज करता था पासवर्ड चेंज हो जाता था ऑटोमेटिकली, और उसका एक हर समय एक जनरल पासवर्ड होता था 4 डिजिट का। हाँ 4 डिजिट का था, 6 डिजिट का था, 6 डिजिट का हर समय नया नंबर वाला पासवर्ड होता था जो कि हमारा उस फाइल में राइट हो जाता था एवरी टाइम। ठीक है, तो उस तरह से इसका यूज करते थे। किसी ने प्रॉब्लम दिया था कि घंटे आवर मिनट सेकेंड को पासवर्ड बना लो, तुरंत हाँ क्रैक हो जाएगा, तो मैं कि नहीं ऐसा नहीं, तो कुछ नया सोचना चाहिए। तो ये रैन बिटवीन हमने वहां पे यूज किया था कि रैन बिटवीन से जब भी फाइल क्लोज होती थी रैन बिटवीन चलता था, एक नया नंबर आता था, वो नंबर वहां पे टाइप हो जाता था। वीवी के जरिए किया था हमने। हाँ वीवी स्क्रिप्ट के जरिए किया था। जब भी हमने इवेंट डाले थे कि जैसे फाइल क्लोज हो दूसरे पे चले जाए। ठीक है, तो चलिए हम पेस्ट स्पेशल में वापस आते हैं। तो मैं आपको रैन बिटवीन के बारे में समझाया आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम कॉपी करके जनरली पेस्ट कर देते हैं या फिर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर देते हैं, बहुत ज्यादा सही। वो क्या करता है कि जो आपका यहाँ पे चीजें डली हुई है एग्जैक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता है। अब ये मत देखो नंबर चेंज हो गया, रैन बिटवीन फॉर्मूला इसलिए नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम पेस्ट एज ए स्पेशल का यूज कब करते हैं? जनरली हम पेस्ट कर देते हैं, लेकिन पेस्ट यूज तब करते हैं जब हमें कुछ इसमें से सारी चीजें नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए या फॉर्मूला चाहिए या फॉर्मेटिंग चाहिए, कमेंट चाहिए या इसकी साइज चाहिए, तो उस केस में हम पेस्ट स्पेशल करते हैं। इसको कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में कई सारे कैटेगरी है, पेस्ट, ऑपरेशंस, स्किप ब्लैंक एंड ट्रांसपोज, पेस्ट लिंक। तो पहले पेस्ट को हम देखते हैं। पेस्ट ऑल कंप्लीट जो है पेस्ट करेगा। पेस्ट फॉर्मूला, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगी है जस्ट उसको उठा के पेस्ट करेगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ये तो आपका ये पुनीत जो है तो फॉर्मूला है ही नहीं, तो फिर क्यों पेस्ट किया? बेसिकली ये क्या करता है कि ये नहीं चेक करता है कि इसके अंदर फॉर्मूला लगा है कि नहीं, ये इसके अंदर घुसता है, कॉपी करता है, पेस्ट कर देता है। मतलब जो आपको ये फंक्शन जो आर में जो विजुअल है, जिस तरह से विजुअल है उस तरह से पेस्ट करता है, और यहाँ पे इक्वल के साथ आते हैं तो फॉर्मूला अपना परफॉर्मेंस दिखा देता है। इसलिए अगर वैल्यू है तो वैल्यू भी लेके आएगा, क्योंकि अगर अगर कोई वैल्यू डली हुई है, कोई टेक्स्ट डला हुआ, फॉर्मूला नहीं है, वो भी तो इनपुट बार आपके फंक्शन बार में शो करेगा। इसलिए जो फंक्शन बार के अंदर जो चीजें होती है वो आपका पूरा शो करता है। जब पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो ये आपका कैप्शन, मतलब कि जो सामने विजुअल है वो दिखाता है, इसके अंदर क्या फॉर्मूला डला हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मुझे किसी सिल्क सेट किसी भी सेल्स या किसी भी शीट का फॉर्मूला रिमूव करने हैं तो पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू यूज कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे जो चीजें डली हुई है मुझे इसका फॉर्मूला रिमूव करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर दूं, तो सारे फॉर्मूले हमारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बारी आती है पेस्ट एज ए फॉर्मेट की। पेस्ट एज ए फॉर्मेट क्या करता है? इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है, सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करेगा, बाकी कुछ नहीं। पेस्ट एज ए कमेंट्स, जैसे आपने किसी रिपोर्ट का देखा, उसकी फॉर्मेट उस सेम फॉर्मेटिंग आपने रिपोर्ट में डालनी है तो उठा के फॉर्मेट कर सकते हो। या फिर पेस्ट एज ए फॉर्मेट का अल्टरनेटिव ये भी होता है, फॉर्मेट प्रिंटर, क्लिक करके अप्लाई कर दो, सेम काम करता है। कमेंट्स, पता है कमेंट्स क्या होता है? किसी भी सेल से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डालना है, जैसे मुझे मार्क्स को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना है, तो इस पर राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट कमेंट, और यहां पे जाके मैं लिख दूंगा जो भी कमेंट डालना है। दिस इज फाइनल मार्क्स। ठीक है, यहां से यूज कर सकते हो।
मैं चाहता हूँ कि एक कमेंट्स यहाँ पे पेस्ट करना या पूरे एक एरिया में पेस्ट करना, सिर्फ कमेंट्स कमेंट चाहिए, फॉर्मेटिंग नहीं, वैल्यू नहीं, फॉर्मूला नहीं। तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में आपके सिर्फ कमेंट्स आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, जो सिलेक्शन था वहां पे आएगा ना। ठीक है, कमेंट्स के बाद हमारे पास आता है वैलिडेशन, जो कि मैं आपको अलग 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 आता है। हाँ, जो कॉपी करोगे वही पेस्ट करेगा ना। उसके बाद आता है पेस्ट एज ए वैलिडेशन, वो आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं। पेस्ट स्पेशल में आता है यहाँ पे सोर्स भी आगे, थेम सोर्स भी आगे बताऊंगा। फिर आता है एस्पेक्ट बॉर्डर, मतलब कि नो बॉर्डर, ये सब कुछ आएगा, इस पे बॉर्डर्स नहीं आएंगे। उसके बाद एक और नई चीज है इसमें, आप लोग जब रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंग से उसका साइज वाइज सब चीज सेट कर लेते हो, एक प्रिंट पे पेज प्रिंट आउट लेने के इससे कि एक पेज पे प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब क्या होता है कि मुझे अगर इसमें इसको अगर कॉपी करके किसी और साइट पे ले जाता हूं, तो क्या होगा कि वहां पे अगर कॉलम बड़े हैं आपके, तो फिर वो बड़े बड़े कॉलम में ही आएगा। मतलब कि आपने यहाँ पे जो सेटिंग की है पेज के लिए, एक पेज प्रिंट आउट के लिए, ये पूरा यहाँ बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं होती। आप चाहते हैं कॉलम की विड्थ ही पेस्ट हो, तो पेस्ट करने के बाद इस पे पेस्ट स्पेशल और कॉलम विड्थ ले लीजिए। ये आपका ये होता है पेज लेआउट में, ये होता है ना थेम्स, इसकी पेस्ट करता है। हाँ, या बाकी नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, याद रखिएगा कि जब पेस्ट स्पेशल करते हो, इसमें आप कॉलम विड्थ करते हो, तो सिर्फ कॉलम की साइज प्रिंट होता है, डेटा प्रिंट नहीं होता है। डेटा प्रिंट करने के आप कंट्रोल भी दोबारा कर लो, हाँ, ठीक आ जाएगा। क्लियर है। एक चीज और आता है कि जब आपके पास डेट होता है आपके सिस्टम में, मतलब कि मैंने किसी से डेट पेस्ट करते हो आप, डेट में फॉर्मेट वगैरह लगे होते नहीं चाहिए होता, तब क्या करते हो, पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो, ये करते हो ना। तो क्या हो जाता है, आप मुझे बताओगे नंबर है क्या। पता है या तुक्का मार दो, पता है तो गलत पता है। हम्म, आपको पता है लेकिन अधूरा पता है और गलत तरीके से पता है, आपको पता है नहीं। देखिए सिस्टम में जो दिखा रहा है 41,640, ये नंबर ऑफ डेज है। जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, एक नंबर में स्टोर नहीं करता है, ये टोटल डेज में स्टोर करता है। कंप्यूटर कैलेंडर बना है और तब से जब आप डेट डालते हो तब तक का कितने दिन हो चुके हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक किया, एक में अगर डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हो तो 1900 आ जाता है। 31 करोगे तो ये आपका 31 जैन आता है। अगर आपने 35 किया तो 5 फेब आता है। ऐसे ही आप टाइप, जब टाइप करते हो तो कन्वर्ट कर देता है डेज में। नंबर ऑफ डेज की एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 4160, मतलब कि 1900 से लेके 1 जनवरी 2014 तक 41,640 दिन हो चुके हैं। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि एक्सेल को एक नंबर में रखता है, ये करना गलत है। क्योंकि फिर बाइनरी कोड सिस्टम चलाने हो जाता है, वो अलग हो जाता है कि भैया जैसे हम ए भी टाइप करते हैं तो एक्सेल इसको भी एक नंबर में ही रीड करता है, जो कि स्काई वैल्यू होती है। तो वो ये इसका मेथड आ जाता है कि फिर वो कन्वर्टर चलता है, उसमें कन्वर्ट करता है। लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता है। इसमें जो कन्वर्टर चलता है वो अलग कन्वर्टर चलता है कि जब हम डेट डालते हैं तो डे नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करके बैकएंड में रखती है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों करता है कंप्यूटर। हम फर्स्ट जन जैसे टेक्स्ट इसमें डेट में वर्ड पे लिखते हैं, उसमें लिख सकता था। इतना पीछे इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कितनी लंबी प्रोग्रामिंग चली होगी, इतना करने की जरूरत क्या है। सिंपल, हम जस्ट टेक्स्ट से लिखते हैं, उसे टेक्स्ट में लिख दें। हालांकि रिप्रेजेंट तो टेक्स्ट ही होता है ना हमारा। अब मैं बोल रहा हूँ लिख सकता था।
अगर हम टेक्स्ट ये लिखा हुआ ना, अगर हम इसको टेक्स्ट में लिखें 4 5, बात वही है ना, एक ही जैसा दिख रहा है। क्या कारण था? आप सोचिए क्या कारण था। अगर आप प्रोग्रामर होते तो आप क्या क्यों रखते इसको? ये रीजन है ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कितना मेहनत किया होगा वो। हाँ, डेट्स की कैलकुलेशंस करने के लिए। जब भी आप एक डेट से दूसरे डेट को माइनस करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमने, ये हमारा फर्स्ट 5 है और आज का डेट है, तो हम अगर हमें किसी को डिफरेंस चाहिए होता है, सिलेक्ट करते हैं और माइनस कर देते हैं। लेकिन एज पर कंप्यूटर थ्योरी की, कंप्यूटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन टेक्स्ट टू टेक्स्ट नहीं करता है। मतलब कि जो फर्स्ट 5 लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट 5 लग गया, 5 लग गया, मतलब एफ लग गया, डैश लग गया, तो क्या हो गया? टेक्स्ट हो गया है। तो किसी भी टेक्स्ट से मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करती है कंप्यूटर के अंदर में। तो अगर ये डेट हो, अगर टेक्स्ट होता तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता। अच्छा चलो, अगर डेट ही होता तो नंबर ऑफ डेज में कैरी करने की क्या जरूरत थी? इसलिए थी कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एज ए नंबर कैलकुलेशन होता है। कि जो माइनस हुआ, इसमें फर्स्ट 5 में से आप क्या बोलते हैं, आज की जो है 16 5 से फर्स्ट 5 को माइनस नहीं किया, इसने माइनस किया 41,686 में से 41,671 को। इसलिए आपका रिजल्ट नंबर्स में आया। अगर टेक्स्ट होता तो क्या, अगर डेट होता तो क्या आता? डेट में आता ना 45 समथिंग कुछ, लेकिन क्या है, नंबर्स है, इसलिए उसने नंबर्स में किया। तो ये फंडा है हमारा डेट को, डेट में कीपिंग करने के लिए। समझ गए? और ये बात मैंने बहुत बड़े विद्वान एक्सेल से पूछा था, जिनकी उम्र ही 60 साल से ऊपर हो चुकी है एक्सेल में काम करते हुए। बिजनेस स्टार्ट से उन्होंने काम स्टार्ट किया था। बोलते एक्सेल पे काम करते तकरीबन 35 साल हो गया मुझे, 35 ईयर्स हो गया एक्सेल एंड इसे एक्सेल जैसे एप्लीकेशन पे काम करते हुए। उनको उनको भी चीज पता नहीं था, जबकि वो डॉक्टरेट है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट है, बाकी यार आइडिया नहीं है। तो मैंने समझाया कि सर ये नंबर ऑफ डेज हैं, और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अगर नहीं करते तो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, डेट की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए एक और अलग से मॉड्यूल तैयार करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग डेट कैसे, अगर हम मल्टी डेट को माइनस प्लस करना होता है तो कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी का एज है, आपने किसी एज निकाला है आपने नोटपैड पे इस तरह से होता है? नहीं, आपने इस पे आता है नोटपैड में, से ये आ गया आपका, शायद मैंने भी नहीं किया है। मैं तो उससे दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे स्टार्ट करेंगे हम। तो इस तरह से होता है स्टार्ट, इस तरह से स्टार्ट होता है और इस तरह से कैरी होते चले जाता है। कैरी करते हैं, इसमें हम 30 के बाद कैरी कर लेते हैं। अगर माइनस करते हैं, 30 से ज्यादा हुआ तो मंथ में कैरी कर देते हैं, 12 से ज्यादा हुआ तो ईयर में कैरी कर लेते हैं। तो इसका मॉड्यूल तैयार करना पड़ता है हमें। इसलिए मैथ जो हमारे एक्सेल के जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने शॉर्ट में निकाला, बोला कि हम चला एक्सेल डेट को ही रखेंगे एज ए नंबर में, बाकी आगे कुछ मॉड्यूल तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी तरह कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसीलिए जब हम अब डेट क्या है, अब बारी आती है जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो नंबर्स आते हैं, क्योंकि डेट भी तो एक तरह का फॉर्मेट ही है ना। अब पेस्ट एज ए वैल्यू में क्या रूल लगा हुआ है कि एन फॉर्मेट को रिमूव कर दो, नो फॉर्मेट। तो नो फॉर्मेट होने के बाद जिसका ओरिजिनल जाएगा वही ओरिजिनल आएगा। तो इसको क्या करो, दोबारा से आप नंबर फॉर्मेट पे जाओ और डेट पे अप्लाई करो। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा कोई तरीका हो कि जब हम पेस्ट करें तो बाकी सारी चीजें ना आए, डेट टाइम वगैरह का फॉर्मेट आए, या नंबर का फॉर्मेट हो गया, डॉलर साइन हो गया, रुपीज का साइन हो गया, ऐसी चीजें आए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, अब वैल्यू एंड फॉर्मूला की जगह पे आप इन दोनों को यूज कीजिए, फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट। ठीक है? इन दोनों को यूज करने के बजाय जो आप, एक मिनट, जो इन दोनों का यूज करते हो ना, उसके जगह पर इन दोनों का यूज करो।
इससे क्या होगा कि आपके डेट का जो फॉर्मेट है ना वो फॉर्मेट बरकरार रहेगा, टाइम का, नंबर का, नंबर फॉर्मेटिंग जो भी होती है ना वो आपकी बरकरार रहेगी। देखिए आया ना आपके पास, हमने यहाँ पे कॉपी किया, हमने यहाँ पे भी कॉपी, अगर हम पेस्ट जो वैल्यू करते थे क्या होता, इस तरह से आता, लेकिन हम पेस्ट एज, हमने पेस्ट एज ए नंबर एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट किया तो क्या हुआ कि इसमें बाकी सारी जो चीजें थी वो हट गई, फॉर्मेटिंग वगैरह। हाँ, तो उसने जब पेस्ट, इसने क्या किया, पहले पेस्ट से वैल्यू किया, फिर इसके ऊपर से जो इसका जो नंबर की फॉर्मेटिंग थी वो अप्लाई कर दिया, सिर्फ नंबर की फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, बाकी जो फॉर्मेटिंग आपने इसमें अप्लाई नहीं की, जैसे कि डेट, बॉर्डर था, कलर था, ये चीजें इस पर साइन नहीं की। क्लियर है विदाउट? तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल में हमारा पेस्ट का सेशन, पेस्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट आपको? मैं इसमें दो चीजें नहीं बताई है, ये दो चीजें मैं नहीं बताई है, आगे की चीज है आपकी, पहले वैल्यूएशन पढ़ोगे तो बताऊंगा, पहले वैल्यूएशन पढ़ोगे तो बताऊंगा, एग्जैक्ट यूज तो उसी में पता चलेगा ना आपको। ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन में कॉपी पेस्ट करोगे उससे पूरा ऑल भी कॉपी पेस्ट कर लो, तो अभी बस ये चीजें हैं जो पता चल जाएगा आपको। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब आता है ऑपरेशंस। मान लीजिए कि हमें 20 को, यहाँ पे 25 है, अब मैं 20 को इस पे पेस्ट करता हूं तो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन यूज करो, मैंने ऐड कर दिया, तब ये रिप्लेस नहीं करेगा, 25 में 20 को ऐड कर देगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 45। तो इसमें सारे जो चीजें वही है कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये सिर्फ नंबर पर एप्लीकेबल है, टेक्स्ट होगा तो एप्लीकेबल नहीं करेगा। तो आप जहां से कॉपी कर रहे हैं उसकी वैल्यू और जहां पे पेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू, उसको आपस में ऑपरेशन करता है, जो भी आप सिलेक्ट करो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इसका एक सटीक एग्जांपल दे रहा हूं। कभी कभी क्या है कि हमें, हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिसको हमें भेजने होते हैं मार्केट में, या फिर अपने किसी और को भेजने होते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये 10 दिन का सेल था, 10 दिन की सेल्स रिपोर्ट मैंने निकाली, इससे पहले नाम उम भी होंगे, पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा, तो वो सारी चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं डेटा लिख रहा हूँ जहां जितना जरूरत है हमको। ठीक है, अब इसका हमने इसको मेल किया, तो वहां से वर्ड आया कि मुझे टारगेट की फिगर से कोई मतलब है, हमारे जो सेल्स की फिगर से कोई मतलब नहीं है हमारा, इसका टारगेट जो था वो टारगेट था 75। अब मुझे बताओ कि 75 के अगेंस्ट किसने कितने कितना परसेंटेज अचीव किया है। आपको क्या चाहिए, ओनली फॉर परसेंटेज, तो ये फिगर नहीं चाहिए मुझे, फिगर हटा दो। तो आप क्या करोगे कि हर एक कॉलम को इंसर्ट करोगे, यहां पे इसको डिवाइड बाय 75 और नीचे ड्रैग करोगे, फिर इसमें परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई करोगे, फिर कॉपी करोगे, वैल्यू पेस्ट, और फिर इसको डिलीट करोगे। एक जब इसमें वैल्यू पेस्ट, तो इससे लिंकअप है ना, तो मुझे ये नहीं चाहिए ना, इसको डिलीट करने के लिए वैल्यू पेस्ट तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो एक करने में मेरे हिसाब से आपको कम से कम 40 सेकंड, कितना भी स्पीड आपने फास्टली किया नहीं, 40 सेकंड तो 40 से 50 सेकंड तो लगी जाएगा। 10 को करना है, इसका मतलब है कि आपको 6-7 मिनट, 7 मिनट लग गए आपके। अभी 7 मिनट के काम को मैं विद इन सेकेंड में, 5 सेकेंड में करके दिखाता हूं। मैं क्या करूंगा, 75 करना है, क्या एटलीस्ट सबको 75 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो डिवाइड ही तो करना है। तो मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, डिवाइड एंड ओके, एवरी नंबर 75 से डिवाइड हो गया। ठीक है, दूसरा कि मान लीजिए कि अलग अलग है यहाँ पे आपका, कि ये आपका टारगेट है, सॉरी ये आपका टारगेट यहाँ पे आ गया, ये आपका सेल्स है। तो आप पूरे के पूरे टेबल को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट स्पेशल एंड यहाँ पे डिवाइड। बस सीक्वेंस सेम होना चाहिए,
हाँ जैसे यहाँ पे 82 है, तो मान लीजिए इससे पहले किसी का नाम दिया हुआ है, मान लो यहाँ का नाम दिया हुआ है, किसी और के बंदे का नाम है या डेट है कुछ भी है, तो सीक्वेंस सही होना चाहिए। सीक्वेंस डिसऑर्डर होगा, दिक्कत होगा। मतलब कि पुनीत 88 डे 1 में है, तो यहाँ भी आपको पुनीत का डे 1 में 88 होना चाहिए। चाहे वो नीचे भी हुआ तो पुनीत से स्टार्ट होना चाहिए, डे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर डे 6 इधर आ गया, इधर चला गया, चाहे पुनीत नीचे आ गया, ऊपर चला गया, तो दिक्कत हो जाएगी। सीक्वेंस मैच करनी चाहिए, तो आप पेस्ट कर सकते हो। दूसरा एक, ये तो चलो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है एक और चीज की। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक रिजल्ट फॉर्मूले से आता है। अगर मुझे सब में 25 जोड़ने हैं तो क्या करूंगा, प्लस 25 कर दूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन मुझे हर नंबर में अलग अलग चीजें जोड़नी है, घटानी है, या मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो कि यहां पे दिया हुआ है। और प्रॉब्लम है कि फॉर्मूले से आ रखा है, मैं बाहर कहीं कर भी नहीं सकता क्योंकि मुझे ए भी चाहिए। तो उस केस में मैं इसको जब कॉपी करके पेस्ट एज ए, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे पेस्ट एज ए, अगर मुझे कह लो कि मुझे ऐड करने थे, ऐड करूंगा तो फॉर्मूला जो है उसको रिप्लेस नहीं करेगा वो, फॉर्मूले को ब्रैकेट में ले लेगा, फिर इसमें प्लस करेगा। 32 प्लस किया ना 82, हाँ 54 इसमें ऐड कर दिया, इसमें आपका 79 57, हाँ सिक्वेंस सेम होना चाहिए। सीक्वेंस नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक एक करके इसको उठा के यहाँ रखेगा, इसको उठा के यहाँ रखेगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा सीक्वेंसली। नहीं, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, तो जितना होगा उतने पेस्ट होगा ना। तो ये एक छूट जाता, सिंपल सी बात है। सुनो, इसके लिए मैं दिखाता हूँ कि अगर आपने 85 लिया है और 85 को मैंने एक सेल को मल्टीपल सेल में आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टी टू मल्टी नहीं कर सकते। मैं इसको इसको कॉपी किया और मैं यहां पे जरा सेलेक्ट कर लिया ना, तो इधर कि पूरे में सिलेक्ट हो जाएगा ये, उतना ही एरिया सिलेक्ट होगा जितना कॉपी हुआ है। सेम मेथड यहां भी लागू होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया पेस्ट स्पेशल का जो इसका ऑपरेशन का पार्ट है। इसे बाकी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब बारी आती है स्किप ब्लैंक की। चलिए स्किप ब्लैंक पे काम करते हैं। मान लीजिए कि आपने सेल्स का कुछ ऐसा डेटा आपके पास मिला, उसको आपने क्यूसी करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए क्यूसी टीम के पास भेजा कि भैया इसको दिखा दे, इसकी इंसेंटिव मुझे देना है, ये सही है कि नहीं सही है। तो क्रॉस टीम ने क्या किया, क्रॉस चेक टीम ने क्या किया कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सामने लिख दिया, करेक्शन थे ऐसे 100 वैल्यू में 100 इस तरह से रिकॉर्ड आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस करने, मतलब कि इसको कॉपी करना है और इस पे यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर नीचे नीचे कॉपी करना है, नीचे पेस्ट करना है। बहुत टीडियस जॉब है। फिल्टर से करोगे तो बैकएंड डेटा भी कॉपी पेस्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा है इफ फॉर्मूला है करोगे तो शायद उससे हो जाए, लेकिन उसके लिए भी लेंथी फॉर्मूला है, लंबा प्रोसेस है। तो सिंपल सा इसको कॉपी करो, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और स्कीप ब्लैंक। स्कीप ब्लैंक क्या करता है कि उतने ही एरिया को पेस्ट में रखता है जो एरिया जिसमें कुछ नंबर्स कुछ वैल्यू है। अगर वो बिल्कुल नल है तो उसको पेस्ट से बाहर कर देता है। मतलब कि अगर हम इस पे इसको हटा दें तो जैसा ये दिख रहा है ऐसे पूरा दिख जाएगा, बड़े ब्लैंक भी पेस्ट हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पूरा ब्लैंक बाहर हो जाएगा। पहले से जब तक यहाँ पे 19 है ना, तो 19 रिप्लेस ब्लैंक से नहीं होगा, 19 जैसा है ऐसा ही रहेगा। रिप्लेस सिर्फ 40 होगा, फिर 31 39 78 रिप्लेस होगा, फिर यहाँ आपका 72 रिप्लेस हुआ क्योंकि 72 के आगे नंबर डला हुआ है। डाउट इसमें? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें हम ट्रांसपोज पता होगा आप लोगों को, पता है आपको सर ट्रांसपोज? नहीं पता? नहीं। जैसे मैंने इस तरह से एंट्री कर ली है,
आपका डेटा इस तरीके से है, इस तरीके से है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मंथ यहां पे आए, सेल्स यहां पे आए, ठीक है। फिर यहां पे जनवरी यहां उठ के आ जाए, फिर यहां पे ये उठ के आ जाए, तो एक एक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना आपको। तो ट्रांसपोज आपका इसी फॉर्म में डेटा को वन टाइम में एक ही क्लिक पे कर देगा। कॉपी किया मैंने इसको और इस पर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज, तो आपने देखा पूरी की पूरी वैल्यू ट्रांसपोज हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? तो ट्रांसपोज इसके लिए यूज होता है। फिर अगर आपको इस तरह का डेटा है तो इस तरह में इस फॉर्म में लेके जाना है, तो वहां पर ट्रांसपोज पेश कर दो, होरिजेंटल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू होरिजेंटल। अब डेटा लिंक करना, सेल लिंक करने आता है ना आपको, मतलब कि जो चीज यहां पे लिखा हुआ है, मैं अलग एक साफ सुथरी जगह पे ले जाता हूं, जो चीज यहां पे है मैं यहां पे सेम चीज चाहिए होता है कि मैं यहां पे जो चेंजिंग करूं ये ऑटोमेटिक यहां चेंज हो जाए। तो हम सेल लिंक करने के लिए इक्वल प्रेस करते हैं, सिलेक्ट कर लिया एंड इक्वल, फिर सिलेक्ट कर लिया एंड इक्वल। हम ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन सेम फाइल पे हो जाता है, अलग अलग फाइल पे नहीं होता है। अलग फाइल में वो डॉलर लग के आ जाता है, तो फिर आपको चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो लिंक हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा या यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर मारते ही चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है कि जब आपको बहुत बड़ा फाइल हो, उसमें से कुछ कुछ कॉलम को ही करना है, कुछ को नहीं करना है, तो उसमें दिक्कत होता है। तो उस केस में क्या करो, जैसे इसी में मुझे इसको करना है, इसको करना है और इसको लिंक करना है, बाकी को लिंक नहीं करना है, तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सिलेक्ट कर लो, कॉपी करो, और जहां पे पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कर लो। एक बार में लिंक हो गया। तो आप इससे फायदा, इसको एक ही सीट पे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट शीट पे भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो पेस्ट एज ए लिंक, डिफरेंट फाइल पे भी कर सकते हो पेस्ट एज ए लिंक। तो वहां पे चेंज होगा, सब पे चेंज हो जाएगा आपका। क्लियर है? इसका यूज आप अपने रिपोर्ट में कर सकते हो। जैसे आपका रिपोर्ट बनता है, उसमें हेडिंग से या डेट है, वो सब में सेम होता है ना, सब में सेम। जैसे अगर एक फाइल है, इसमें एक फाइल के अंदर 12 शीट्स हैं, तो 12 शीट में डेट तो सब में सेम ही होगा ना। आपका मैनुअल से चेंज करना होता है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप डेट चेंज करना भूल गए होंगे किसी एक सीट का, सिंपल, फिर वो रिपोर्ट मेल आया होगा भाई इसमें तो आपने अपनी रिपोर्ट चेंज ही नहीं किया है, जबकि रिपोर्ट आपने चेंज कर लिया है, पर डेट अलग है। सिंपल सी बात है ना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हो, ऊपर पर डेट अगर कल की डली हुई है, तो आप थोड़े कहोगे कि न्यूज़पेपर आज का है तो कल का न्यूज़पेपर है। तो छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें बार बार भी दिक्कत होती है इसमें। तो आप क्या करो कि एक पहली सीट पे डेट को मैनुअल टाइप करो, बाकी में कॉपी एज ए पेस्ट एज ए लिंक कर दो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम में जैसे आप करोगे आपका चेंज हो जाएगा। हेलो, यस सर, हाँ जी। तो अब एक चीज और प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी आप डैशबोर्ड जब बनाते हो ना, तो एक छोटे से एरिया में एक बड़ा रिपोर्ट को दिखाना होता है। अगर मैं कॉलम को छोटा करूं या बड़ा करूं तो नीचे ही बड़ा हो जाएगा, तो नीचे का डेटा कम हो, तो छोटा करूं तो नीचे भी चीजें होगी वो छोटा हो जाएगी, नीचे बड़ा होगा कहीं। तो मुझे अब हो गया कि मैं कुछ ऐसा तरीका निकालूं जिससे मैं अपने डैशबोर्ड में इस रिपोर्ट को छोटा करके दिखा दूं। तो उसके लिए आप इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट एज ए पिक्चर कर दीजिए। कर दिया आपने, और पिक्चर को अपने ज्यादा छोटा कर लीजिए। हाँ, अब बात होती है एडिट तो नहीं हो पाएगा। तो प्रॉब्लम कब होगी, जब डेटा आपका चेंज होगा तो ये चेंज होगा, हर बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका है कि पेस्ट एज ए पिक्चर ना करने के बजाय पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर लो। अब पिक्चर लिंक में अगर मैंने यहां से कलर भी चेंज किया तो चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज किया वैल्यू चेंज हो जाएगा, हो जाए ना। अब इसका इस्तेमाल करके हमने एक और काम किया था। उस समय मुझे वीवीए नहीं आता था, विजुअल बेसिक नहीं आता था, तो मैंने इसका काम किया था कि उनके पास जो था कि एक बहुत अच्छा ये आया था,
डेटाबेस था, उसमें उन्हें एक डेटाबेस में फॉर्म था स्टूडेंट का, तो बोलते थे कि मैं स्टूडेंट का नंबर, रोल नंबर डालूं तो स्टूडेंट का डिटेल्स भी आ जाए, साथ में उसका फोटो भी आ जाए। डिटेल तो वीलुकअप से निकाल लूंगा, पिक्चर कहां से निकालूंगा? फिर पिक्चर में वीलुकअप तो नहीं लग सकता ना, लग सकता है? तो उस केस में मैंने क्या किया था कि हमने अपने कॉलम्स को बड़ा कर लिया था इस तरीके से, और यहां पे उनके पिक्चर रख देते थे, यहाँ पे उसका एम्प्लॉय आईडी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1, 1 के आगे कोई पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, हम क्लिप आर्ट से इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे था। इसको छोटा करके, छोटा करना होता है, याद रखिएगा बीच में होना चाहिए, चारों तरफ थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे भी हमने इसको इस तरह से कर लिया, यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे हमने इस पिक्चर को डाल दिया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में 3, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद एक सेल को यहां से मैं कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर दिया, पूरा आ जाता है, आधा क्यों आए? ये होगा ना, कट गया होगा, थोड़ा सा आपको बड़ा अपना सेल को बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। इस तरह सेट करना होता है आपको, ठीक है। से हो तो जाता है यार। हाँ, सेल पिक्चर से मतलब नहीं है ना, सेल से मतलब है मुझे। इस सेल को ही तो छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा दिक्कत है तो यहाँ छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, सेव हो जाता है। ये हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो थोड़ा सा, मैं किया है इसको अच्छे तरीके से किया है मैंने, पेस्ट स्पेशल पिक्चर लिंक। इसमें हो सकता है क्लिप आर्ट के लेके ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, सही हो जाएगी, थोड़ा सही हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है ना, ये कर लिया। तो इसका देख रहे हो ऊपर से एक लिंक है सी टेट में B1, मैं यहाँ पे B2 करूंगा, B2, B3, B3 पिक्चर आ रहे हैं। अब मैंने इसमें एक काम क्या किया कि मैं यहाँ पे मान लीजिए इस सीरियल नंबर से है, बिलू का भी लगा दिया था लेकिन सीरियल नंबर से फिलहाल है, तो मैंने क्या किया कि एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के अंदर में मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। और फिर इसके अंदर में मैंने इन्वर्टर कोमा लगा के हाँ, क्या हुआ? रोल नंबर मैंने यहाँ से उठा रहा हूँ ना, B18 से। ओ ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ओके, ये जिसका नाम है ना, इसमें कर देता हूँ डिफाइन नेम, फॉर्मूला डिफाइन नेम, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इस ये मेथड में आपको समझाऊंगा, ठीक है।
डायरेक्ट, इसमें नोटा कॉमा दिया मैंने, नाम क्या दिया था, डी दिया था मैंने। इसी मेथड को अपनाया था, तो पिक्चर लिंकअप कर लिया था मैंने, तो इसी मेथड था। लेकिन इसका यूज एक जगह और हो सकता है, जैसे कि आप सिर्फ इसी में नहीं, आप पीपीटी में या आउटलुक में भी इसका यूज कर सकते हो। आप राइट क्लिक किया, आउटलुक में क्या होता, क्या करो कि आप पेस्ट यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाओ और यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक, इसमें ए सिलेक्ट कर लो। आप ये एचटीएमएल फॉर्मेट भी कर सकते हो आप। उसके बाद मैं जब यहाँ चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज करूँ कोई, मैं मान लीजिए यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया, या आप कुछ नंबर भी चेंज करना चाहो तो आपका मेल पे भी ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। नहीं हुआ, राइट क्लिक करके यहाँ पे अपग्रेड करना होता है। नहीं, माफ कीजिएगा, हाँ हाँ, एचटीएमएल में नहीं होता है, मैं गलती कर दिया, एचटीएमएल में नहीं होता है आपका। ये क्यों नहीं हो रहा है, कट, कॉपी किया, पेस्ट कीजिए एक्सेल फॉर्मेट में। मैं देख रहा था एचटीएमएल होता है कि नहीं होता, मुझे पता नहीं था, कर दिया। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कुछ भी चेंज किया, मैंने यहाँ पे भी ये कलर कर दिया, यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसको अपडेट करोगे ना, यहाँ पे अपडेट लिंक चेंज हो जाएगा। इसका यूज हमने किया था कि हमारा एक रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट को मुझे हर 1 घंटे में भेजना होता था। उस रिपोर्ट के ऐसे ही कुछ एक समरी थी, सेल्स की समरी थी। जब 25 तारीख बीत जाती थी तो 26 तारीख से सेल्स का हर घंटे अपडेट देना होता था मेल पे, कि हमारा इतना % टारगेट हो चुका है, इतना सेल हो चुका है। तो सेल्स का डेटा हमने एक फाइल बनाई थी जो कि मेरा सैप से कनेक्टेड था। सैप पे हर घंटे क्या करता था कि रिपोर्ट मेरा अपडेट कर देता था। हमें क्या करना होता है, मेल को जस्ट क्या करना होता है, आपने जो मेल खोला, मेरा एक्सेल फाइल अपडेट हो गया, मेल को रिप्लाई मार देता था। और मैंने बाद में जाके माइक्रो के जरिए सेटिंग भी कर दी कि हर 1 घंटे में मेरा शेड्यूलर लगा दिया था कि एक फाइल अपडेट हो जाएगा, जैसे फाइल अपडेट होगा ये फाइल खुलेगी और मेल को रिप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रिप्लाई होता था, रिप्लाई होते ही अपडेट होते ही वो अपना रिजल्ट अपडेट कर लेता था। तो हर बार कॉपी पेस्ट करना या सेटिंग चेंज करना, इसलिए सेट करने पड़ते हैं ना आपको, जैसे चार्ट वार्ट लेके आते हो तो सेट करने पड़ेंगे। तो अगर हर घंटे आप भेजोगे तो सेट करने में 5-10 मिनट वेस्ट हुआ तो 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आप पेज से हाइपर लिंक कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है आपको, जस्ट राइट क्लिक करके अपडेट लिंक करना है, सेटिंग तो नहीं करनी है, और गलत डेटा भी नहीं आएगा, जो डेटा था वही उठ के आएगा पूरा का पूरा। तो इसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं नहीं, आउटलुक भी चलेगा, ठीक है। और उसके बाद तो नॉर्मल ही जाएगा, वो लिंक नहीं जाएगा। ऐसा ही वो अपडेट लिंक करेगा तो यहाँ चेंज कर देगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद नॉर्मल मिल जाए, आप चेंज कर सकते हो, सेट आइटम से फॉरवर्ड करोगे ना तो चेंज कर सकते हो आप। फॉरवर्ड रिप्लाई करते चेंज कर सकते हो इस, हाँ हाँ, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल समझ में आ गया आपको, कोई डाउट पेस्ट स्पेशल पे, कंफ्यूजन है? कौन सा पिक्चर? बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया ना कि यहाँ पे एक नंबर दे दिया, जैसे कि हमें नंबर देना है B3, ठीक है ना। तो मैंने इक्वल अगर B3 करूं तो रिजल्ट उठा लेगा, लेकिन मेरा B कहीं और है, B यहाँ है और 3 कोई और है, और इन दोनों कंबाइन करके मुझे 36 उठाना है। तो हम कॉन्केटेनेट फॉर्मूले से कंबाइन कर सकते हैं n% लगा के, तो B3 बन जाएगा। लेकिन B3 एज ए टेक्स्ट आएगा,
एज ए रेफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एज ए रेफरेंस लाने के लिए हमने इनडायरेक्ट यूज किया। इनडायरेक्ट क्या करता है कि टेक्स्ट भी एंटर करते हो ना, उसको एज ए रेफरेंस बना देता है। तो B3 बाकियों के लिए एक टेक्स्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट क्या करेगा, उसको रेफरेंस में कन्वर्ट करके आपको 36 निकाल देगा। उसी तरह से मैंने किया, फॉर्मूला में गया, मैंने एक नेम डिफाइन किया, डी नाम का एक रेंज डिफाइन किया, ठीक है। उसमें मैंने बोला इनडायरेक्ट, मैंने बोला कि सी जो B3, बी तो हमारे पास है ही, नंबर नहीं है मेरे पास, तो नंबर मैंने कहां से उठा लिया, E9 से उठा लिया। तो ये दोनों कॉन्करेंट कंबाइन कर देगा, कंबाइन करने के बाद क्या आएगा, C8 B1 से B3 आएगा, लेकिन एज ए टेक्स्ट आएगा। इनडायरेक्ट इसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एज ए रेफरेंस में। लेकिन हम एक चीज डायरेक्टली जो है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम यहां पे पेस्ट नहीं कर सकते, या फिर यहां पे पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं डिफाइन नेम में जाके पेस्ट कर दिया, फिर यहां से डी डाल लिया। यहां पे अगर हम टाइप करते हैं तो मेरा नेम अपडेट होता है, जैसे नेम अपडेट होता है ऐसे ही अपडेट हो जाता है। हाँ वो समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं समझाया था इस तरह से भी लुकअप कर सकते हो, माने इससे आप पेस्ट एज ए लिंक के बारे में अहमियत समझो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसका काफी अच्छा यूज होता है। कभी कभी हमारे जब ये होते हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, तो उसको लिंकअप करना है। अब लिंक आप सेल से कर सकते हो, एक छोटे सेल में कई सारी चीजें लेके आनी है, जैसे कि आपने यहाँ पे डाल दिया, फिर इसके सब कॉन्टिनेंटल यहाँ पे डाल दिए, तो बहुत है, अलग अलग शीट्स पे है, लिंक लगाना मुश्किल है, तो आप पेज से लिंक हाइपर लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब आगे से बढ़ते हैं हम। तो पेस्ट स्पेशल हमारा हो चुका है। इसमें एक चीज और है, ये आपको पेस्ट जो फॉर्मेट है, ये आपका कट है या आपका कॉपी है। जब इस पे क्लिक करके आप कहीं पे अप्लाई करते हो, तो आपको कई सारी जगहों पे अप्लाई करना है, तो हर बार सिलेक्ट करके क्लिक करना पड़ेगा, हाँ? तो अगर काफी दिक्कत हो जाएगा, 20-25 जगहों पे करना, 20-25 में 40 बार का काम हो गया आपका। इस पे डबल क्लिक कर दो, फिक्स हो जाएगा, एवरी टाइम आपके लिए फिक्स हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम होती है हमारे ऑफिस में, हम पेज से फॉर्मेट करने की बजाय इसी को प्रेफर करते हैं, और एक ही फॉर्मेट कई सारे अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में पेस्ट करना है तो फिर मुश्किल हो जाता है, तो इसका यूज कर सकते हो आप। दूसरी बात आती है कॉपी पेस्ट का, हाँ उसमें फिर हमारे पास एक चीज और आती है पेस्ट स्पेशल में। आप लोग डेटा कॉपी पेस्ट करते हो, आप लोग कहीं से, कहीं पे वेबसाइट पे कहीं पे चले गए आपने, यहाँ से कुछ भी उठाया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, मतलब वेबसाइट कहीं एक्सेल पे भी पेस्ट कर दिया। अब मैंने वेबसाइट को बंद कर दिया और कुछ और कॉपी पेस्ट कर लिया, मैंने कुछ और कॉपी करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब तो पेस्ट नहीं होगा ना, अब मान लो इसको डिलीट कर दिया, या भी कहीं और पेस्ट करना है, तो वापस आएगा कॉपी करने के लिए, वापस पेज लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसे आपको क्या डेटा, इसका यूज हम करते हैं डेटा कंपेयरिंग में। जैसे आप 10 फाइलों के डेटा कंपेयर कर रहे हो, तो एक डेटा को 3 जगह पेस्ट करना है आपको। अगर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फिर आपने स्केप मार दिया, तो फिर जाकर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको, या फिर ऐसे भी आपको पेस्ट कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। मान लो कि आपको 10 पेस्ट कर लिया, आपने नॉर्मल जो कॉपी किया था उसको दोबारा पेस्ट करना है, तो फिर से जाओगे लोकेशन पे, फिर कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे। तो उस केस में अगर आप क्लिप बोर्ड पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे जैसे कॉपी करोगे यहाँ पे आपको आते जाएगा। क्लिप बोर्ड एक्टिवेट कर लो, जैसे कि मैंने गूगल पे किया, मैंने सिलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ आ गया पेस्ट। ये और करना है पेस्ट, चाहे आप इसको बंद भी क्यों कर दो, चाहे कुछ और कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लिया, पेस्ट, यहाँ पे आ गया। हाँ, कभी कभी क्या होता था ना कि मुझे डेटा निकालने होते थे, Naukri.com से नंबर वगैरह निकालने होते थे, तो उसके लिए मैं क्या करता, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको इससे एक और बेनिफिट मिलेगी आपको, कि अगर आपको किसी रिज्यूम वगैरह बनाना है, तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है ना, आप लोग क्या करते हो कि अपने कलीग का या फिर किसी का रिज्यूम है उसी को ओवरराइट करते हो, लेकिन आपके कलीग किसी और जगह पे काम करते हैं, तो उसकी रिज्यूम कैसे ओवरराइट कर सकते हो आप, या आपके फ्रेंड्स, आपके कोई भी रिलेटिव, ठीक है ना।
तो उसमें आप अगर Naukri.com खोलते हो ना, तो नीचे आओगे ना तो फ्री सर्च रिज्यूम आता है, फ्री सर्च रिज्यूम। यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि आप बोलते हैं मुझे MIS में काम करना है, MIS, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हो कि मुझे मेरी सैलरी होगी 2 लाख से, नहीं एक्सपीरियंस जो चाहिए मुझे 2 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है वो चाहिए। एनुअल सैलरी मैं चाहता हूँ 2 लाख, अच्छा 2.5 3.5 लाख चाहिए, 50 चाहिए से 5 लाख तक की चाहिए मुझे, ठीक है। लोकेशंस दिल्ली में चाहिए मुझे, मैं दिल्ली का हूँ। उस तरह से और भी फंक्शन एरिया की आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बाकी जो चीजें हैं यहाँ पे आप कर सकते हो एंटर, और यहाँ पे फाइन रिज्यूम कीजिए। तो आपके पास जो एक्टिव 6 मंथ्स के जो कैंडिडेट लिस्ट है, जो न्यू, उसका पूरा डेटा यहाँ पे उठ के आ जाएगा। जो CA है और चार्टर्ड अकाउंटेंट मोस्टली आ रहा है इसमें, MBA हुए हैं, फाइनेंस है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट करो, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे है रिज्यूम, इसकी डाउनलोड कर सकते हो, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे आएगा। तो मुझे क्या होता है, कभी कभी इनके नंबर्स निकालने होते थे मैसेज वगैरह करने के लिए, ऐसे कभी खाली हूं तो हर बार मुझे क्या करना होता था, इस पर क्लिक किया, इसको कॉपी किया और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट किया है। तो एवरी टाइम मुझे करना होता था। तो मैं क्या करता था कि मैं हर बार टाइप करना मुश्किल हो जाता था ना, तो मैं इसको कॉपी किया, बस सेलेक्ट करके कॉपी करते जाता था। ठीक है ना, आ गया ना यहाँ पे, सर आ गया। अब पेस्ट करने के लिए सिलेक्ट किया, क्लिक करना है, क्लिक, हाँ इस पे क्लिक करना है, Ctrl+C बस। हाँ यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, अब देखिए यहाँ पे देखो नया नंबर आया ना, सीधे डायरेक्ट आपने कॉपी किया ना, एक बार यहाँ कॉपी किया वो क्लिपबोर्ड पे एक्टिवेट हो गया, तो दूसरे भी आप कॉपी करो वो क्लिपबोर्ड पे एक्टिवेट हो गया, वो क्लिपबोर्ड में ऐड। जब भी आप Ctrl+C करते हो तो आपका जो चीजें हैं वो क्लिपबोर्ड में चला, यहाँ पे क्लिपबोर्ड आएगा, इसे 24 क्लिपबोर्ड रख सकते हो आइटम, 7/24 आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ 24 तक रख सकते हो। क्लिक करना ही अपने आप इस पे आना, कॉपी हो जाएगा, हाँ इसमें आ जाएगा। इस पे क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिपबोर्ड दिख रहा है ना आपको, इस पे साइड में कर्सर, इस पे क्लिक कर लो। तो बहुत अच्छी चीज है, कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको कंफ्यूजन होगा कि कहाँ से कॉपी किया कहाँ पेस्ट किया, अरे ये पिछला था यार, इससे पिछला करना था, नहीं पूरा डेटा होगा, टेबल हो जाएगा, है ना, पूरा टेबल है। हमने क्लिपबोर्ड ऑन किया, Ctrl+C कर लिया, आ गया यहाँ पे, और कहीं पेस्ट करो, ठीक है। तो अच्छी चीजें हैं, इसका हम यूज करते थे कॉपी पेस्ट करने में। मेरा काम था ना फेयर डेटा एनालिसिस था, तो मैं हर पे जाके फेयर चेक करता था, तो कंफ्यूजन हो जाती थी कि यार किसका फेयर लिया मैंने। कोई 3 चीजें होती थी, डेस्टिनेशन, ओरिजिन, डेस्टिनेशन और फेयर। कभी क्या था, किसी डेस्टिनेशन या किसी फेयर किसी फेयर चल देता था, कंफ्यूजन हो जाती थी। तो मैं क्या करता, एक बार तीनों सेलेक्ट करता था, Ctrl+C, फिर देखिए पेस्ट होगा तीनों इकट्ठा होगा, एक एक करके नहीं होगा, तो इसी कंफ्यूजन दूर हो सकती थी हमारी। तो क्लिपबोर्ड सेशन में ये था। अब बारी आती है फॉर्मेटिंग के कुछ ट्रिक्स, आप जो फॉर्मेट यूज करते हैं उसमें ही कुछ ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम कोई गलत प्रिंट आउट, इसकी एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जो हमारी चीजें गलत होगी तो उसको सिलेक्ट एस्टेशन क्रॉस कर देते हैं ना 10 से, सही होता है तो हम इस तरह से इसका टिक निकालने लगा देते हैं। अगर ये सेम का मुझे एक्सेल से करने में, तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर पे आएंगे और यहाँ पे ऐसे नो बॉर्डर पे आएंगे और बॉर्डर F4 टिक का निशान लगाना है तो क्या करेंगे, हम फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, कलर चेंज करना चाहते हो बॉर्डर की, कलर चेंज कर लो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो एंड ओके। क्या पेस्ट नहीं करे, F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, जो भी कुछ लास्ट काम आपने किया है ना उसको रिपीट कर देगा F4। तो लास्ट में बॉर्डर अप्लाई किया ना, बॉर्डर को रिपीट कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला है पता नहीं, देखना ट्राई करना, एक्शन तो बताया, कॉपी पेस्ट भी काम नहीं चलता है, पेस्ट पे चलता है, कॉपी पेस्ट दो पे नहीं चलता है। हाँ हाँ, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया ना और आपने इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट होने का जो एक्शन है ना वो रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट सेलेक्ट करो और F4 दबा दो, डिलीट हो जाएगा, हो गया। लेकिन जो एक टिक का निशान है, जो क्रॉस का निशान, कंट्रोल वाई रिपीट के लिए नहीं होता, कंट्रोल जेड करने में वाई अंडू के लिए होता है, रीडू अंडू। जैसे हमने यहाँ पे 10 टाइप किया, गलत था, हमने कंट्रोल जेड कर दिया, फिर अगर नहीं सही था तो फिर कंट्रोल वाई कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज आता है कि जो हमने इस तरह से साइड में लिखा है, मुझे यहाँ पे टाइप किया हुआ चाहिए जिसको मैं कॉल कर सके कहीं, सही गलत सही गलत। तो उसके लिए आप कैप्स में P को लिखिए और इस पे यहां से हम बाइंडिंग टू का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, आ गया। और क्रॉस करने के लिए आप कैप्स में O को टाइप कर लीजिए। कंफ्यूजन हो तो आप जो इंसर्ट में आपके पास होता है ना, क्या होता है, शैम्बल, यहां से देख सकते हो। लेकिन कंफ्यूजन कहां पे होगी कि अगर आपके विंडो के अंदर में, क्योंकि फॉन्ट जो होता है पार्ट ऑफ विंडो होता है, एक्सेल का पार्ट नहीं होता है फॉन्ट, विंडो का पार्ट होता है। आपके विंडो इंस्टॉल होते समय आपका सीडी खराब था या फिर फॉन्ट उस पैकेज में था ही नहीं, तो बाइंडिंग टू फॉन्ट नहीं मिला, उस केस में आप कैसे करोगे, इस तरह का टिक का निशान कैसे लाओगे। मान लो कि सैम्बल्स फॉन्ट से आते हैं ना, वो फॉन्ट है ही नहीं, क्या नहीं, एक्सेल में नहीं होता है वो तो भी तो बुलेट्स भी तो आपके सिंबल्स ही आते हैं ना, तो उसमें है ही नहीं फॉन्ट, कैसे होगा। तो उसके लिए फॉन्ट चाहिए ना, फॉन्ट ही नहीं है ना वो जिससे सिंबल आएगा। ये तो मैंने बॉर्डर अप्लाई किया था ना, बॉर्डर कहीं कॉल नहीं होगा ना, कंडीशन लगा सकते हो तुम, मुझे कंडीशन चेक करना है, टिक का निशान लगाना है तो इसके कैंसिल में कुछ नंबर डालना है, मुझे कंडीशन लगाने हैं या कहीं कॉल करना है। तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, जब मैं क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ऐसा काम आया था, मैंने एडमिन एज ए एडमिन ऑफिशियल ज्वाइन किया था, मेरी पहली जॉब थी यहाँ GK2 GI ग्रुप सिक्योरिटी कंपनी, ठीक है। तो वहां पे इस मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में कुछ पॉइंट्स कवर अप हुए थे, तो उसके जो टिक क्रॉस का निशान आया था, तो मुझे बोला किसी सॉफ्ट कॉपी बना के प्रिंट आउट निकाल दो। सॉफ्ट कॉपी निकाला मैंने, अब टिक निशान की जगह में यस नो के लगा दिया, नहीं यस नो नहीं चाहिए मुझे, अगर क्रॉस करके दे या टिक करके दे, तो क्रॉस के लिए तो हमने एक्स यूज कर लिया, वो तो है, लेकिन टिक के लिए क्या करता, तो काफी मैं टाइम वेस्ट किया, तो मैंने क्या किया, कैप्स में जे लिखा और इसको अलाइनमेंट में जाके
-45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया, बन गया। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत आ गया था, काफी इसके लिए मैं पहले इसको 7 को देखा, मैं पहले कीबोर्ड पर नजर मारा कि कौन ऐसा लेटर है जो टिक के जैसा दिखता है, तो मुझे पहले दिखा 7, फिर मैंने 7 के उल्टा हो रहा था, जिसके उल्टा आ रहा था, उधर ऊपर चला जा रहा था, अगर 7 लिखता ना तो इस तरह से हो जा रहा था। मैं बोला कि 10 इसको उल्टा करना है, तो 7 को उल्टा जे होता है, जे लिख दिया। क्या टेक्स्ट? हाँ क्यों नहीं आएगा, एक एक टेक्स्ट ही है ना, एक टेस्ट ही है ना। यहाँ भी आपका देखिए पी को कन्वर्ट किया हमने, यहाँ पे जे को कन्वर्ट कर दिया। हाँ? ये फॉन्ट है, जैसे कि हिंदी फॉन्ट नहीं होता है, लिखते तो अल्फाबेट के लिए, लेकिन हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बहुत सारे फॉन्ट ऐसे हैं ना जो अदर लैंग्वेज के हैं, तो ऐसे एक सिंबल के लैंग्वेज था जिसका मैंने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। और सिंबल जब नहीं होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्स को, लिमिटेड रिसोर्स को भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपके पास ऐसे नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है, जितना नॉलेज उतने में बनाओ। सिंपल सी बात है ना कि जितना नॉलेज उतने से आप यूज कर सकते हो, उसी को घुमा फिरा के। लेकिन उसके लिए आपको लॉजिक चाहिए, और ये लॉजिक आपको कौन सिखाता है? आपके मैथमेटिक्स। इसलिए मैंने शुरुआती क्लास में बताया था आपको कि थोड़ी सी मैथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एक्सेल सीखने के लिए, प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ी सी मैथ पढ़नी जरूरी है। जो आपके 10th-12th के मैथ है उसको घर पे रिवीजन करना है, दिन में हर दिन 1-2 मैथ बना लो। इससे आपको इस तरह के लॉजिक क्रिएट करने में दिमाग आपका काम करता है, समझ गए। इसलिए बोलते हैं जो मैथ पढ़ता है वो बच्चा तेज होता है। क्यों तेज होता है? इसलिए तेज होता है कि मैथ से उसका दिमाग में एक्सरसाइजेज आते हैं, लॉजिक्स आते हैं, सोचने का अलग तरीका निकल आता है। आगे बढ़े इसमें हम। तो उसके बाद बाकी तो चीजें बॉर्डर वगैरह अपने हिसाब से। अब कभी कभी क्या होता है, आपको फ्लो चार्ट डिजाइन करने पड़ते हैं। फ्लो चार्ट में डिजाइन किया है आपने कभी? किस पे डिजाइन करते हो? ऐसे फ्लो चार्ट ऑफिस में नहीं बनाते आप लोग? अब वर्क के लिए बनाते हो, जैसे हम लोग बनाते थे। जैसे कोई फाइल बनाया, तो बेसिकली हमारी फाइल हम जो बनाते थे वो मेरे लिए नहीं होता था, किसी और के लिए होता था। तो अब मुझे अगर नहीं बनाओ तो मुझे बार बार उसको समझाना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो जब मैंने कोई फाइल ऑटोमेट किया तो उसके साथ मैंने क्या किया, उसका फ्लो चार्ट बना दिया कि आपको क्या क्या करना है। अपना डेटा उठाना है, फिर फलाना जगह पे जाना है, एक कंडीशन देना है, ये करना, अगर एक कंडीशन हुआ तो इस चीज को अप्लाई करना है, वरना इस चीज को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम लोग पीपीटी या फिर बोर्ड या एक्सेल यूज करते थे, लेकिन बड़ा दिक्कत होता था। तो फिर मैंने क्या किया, बॉर्डर का यूज कर लिया हमने। यहाँ पे हमने यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर लिया, और फिर जैसे हिसाब से हुआ उसी से ड्रॉ कर लिया हमने। ऐसे होता है ना, इजी हो गया ना फिर। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो शेप्स उस ढंग से नहीं बनते, जो शेप चाहिए होता है वो लेते हमें। ऑब्जेक्ट कम इंसर्ट करने पड़ते हैं ना, ऑब्जेक्ट पे काम करता दिक्कत होता है ना। हाँ फाइल्स भी छोटी रहती है, तो इस तरह से बनाते थे। बाद में तो फिर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया स्क्रीन में। जब एक रिपोर्ट बनाता था और उसकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर लेता था, और वीडियोज दे देता था। मैंने बोला कि पहले देख लो। उससे क्या होता था कि अगर कोई बंदा आता था ना, जैसे कि कोई नया बंदा जो आया, तो उसको पहले आपको 10-15 दिन काम सिखाने होते थे। एक बार में कोई एक रिपोर्ट नहीं बना देगा। लेकिन जो मेरे जो पर्सनल ज्वाइन होता था बंदा, वो आज मैंने एक रिपोर्ट बना दिया, कल से रिपोर्ट बना लेगा अपने आप। उसको पहले फ्लो चार्ट प्रोवाइड करा देता था, उसको स्टडी कर लेता था, फिर उसके सामने बैठा देता था, उसको बताता था मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ देखो। एक ही जो समझाता था उसको मैं फिर से रिकॉर्ड कर लेता था, स्क्रीन जल्दी सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए। उसके बाद वीडियो उठा के उसके इसमें डाल देता था, शेयर फोल्डर में। हेडफोन उसके बाद भी होता था, क्योंकि हम लोग क्लाइंट से टेक ऑफ करते थे, तो हमारा एक कॉन्फ्रेंस कॉलिंग होती थी, तो हमारे गोटो मीटिंग के जरिए होता था। ये गोटो मीटिंग मैंने वहीं पे देखी थी। तो उनके पास भी हेडफोन था, नहीं था किसी से ले लेते थे,
बैठ के अब एक बार रिपोर्ट बनाने से पहले उसको देख लेता था, फिर रिपोर्ट बनाता था, फिर जहाँ स्टेप जो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो पॉज करके उसी स्टेप को फॉलो करता था। और रिपोर्ट में गलती बहुत कम होती थी। फर्स्ट टाइम में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत कम गलती होती थी। ये सब तरीके थे हमारे बच्चे को ट्रेन करने के लिए। सिंपल सी बात है ना, कोई आया, अगर मैं ही किसी कंपनी में जाऊंगा तो मुझे भी सीखने में टाइम लगेगा ना, डेटा समझने में, उसकी रिपोर्ट बनाया तो किस कंडीशन के हिसाब से बनाया, क्या सोचना पड़ा, क्या लॉजिक लगाना पड़ा। तो एक बार वो बता देगा तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं, सब चीज याद आ जाएगी हमें। तो उसकी चीज को स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता था, फ्लो चार्ट बना लिए तो सही रहता है फ्लो चार्ट। और आपको फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा इसमें, वीवीएम ऐड कर देना, फ्लो चार्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि फ्लो चार्ट से क्या होता है ना कि हमें रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, बल्कि जब रिपोर्ट बनाते हैं ना तो कंडीशन हम प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं तो हमारे हर एक चीज दिमाग में थोड़ी होगी। अगर उस रिपोर्ट को हम बना रहे हैं डेली बेसिस में, दिमाग में हर चीज होगी, तो भी भूल सकते हैं। अगर किसी और की रिपोर्ट बनाया तो पता ही नहीं है, तो बैठा हुआ है कुछ बताएगा तो करेंगे, नहीं बताएगा तो नहीं करेंगे। फिर रिपोर्ट रन होगी, बोले यार फलाना एरर आ रहा है तो सही करो, अच्छा ये नहीं दिख रहा है। लेकिन जब वो पहले उसके साथ बैठ के पूरा रिपोर्ट का फ्लो चार्ट तैयार कर लेंगे हम, तो बैठ कर अपने आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि हम उसके लिए कैब में भी सोच सकते हैं। अगर आप अपने अगर बीबीए प्रोग्रामिंग आपने कर रहे हो तो आपने क्या किया, ऑफिस में एक प्रोजेक्ट है आपका, तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट यूज ना करो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑफिस में ही पैक करवाओगे, बाकी जगह पे नहीं सोच पाओगे। लेकिन फ्लो चार्ट बना लिया आपने पेपर पे, तो आप ऑफिस के अंदर, ऑफिस से बाहर से कैब में बैठे हो तो आप उसको सोच सकते हो, अच्छा यहाँ पे कोड आएगा, यहाँ पे इस कोडिंग आएगी, तो इसकी कोडिंग पता नहीं है, रिसर्च कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो फोन पे भी कहीं भी रिसर्च कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट जरूरत पड़ती है, तो फ्लो चार्ट में आपको ड्रॉ बॉर्डर काफी हेल्प करता है, ठीक है ना, लाइनिंग वगैरह देने के लिए। कि ग्राफिक्स में कम जरूरत तो अच्छा है। बाकी कलर वलर तो आपको पता ही है। हुँ? एक आपका कस्टम में एक कलर होता है आरजीबी कलर, रेड ग्रीन ब्लू। वीवीए में इसी कलर मेथड पे चलता है वीवीए। अगर आपको कोई अपना एक खुद का कलर, जैसे आपको इस कलर को डिफाइन करना है, तो जरूरी नहीं कि इस कलर का नाम डालोगे तो उसको मैं ले ही लेगा। तो वीवीएस इस नाम को सपोर्ट करके 8 या 9 कलर को सपोर्ट करता है वीवीए। उसके अलावा क्या करोगे, फिर कस्टम पे जाओ और इसकी कलर कोड निकालो, 255, 102, 204। तो ये आरजीबी मेथड आपको वीवीए में आपके हाथ से लेके आना पड़ेगा, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और बाकी तो नॉर्मल है इसके अंदर तो सारा। इसमें एक और आता है मोर कलर, सिर्फ मोर कलर नहीं, यहाँ पे इसी में इस पे आता है, फॉर्मेट सेल के अंदर आता है, फिल के अंदर। ये पैटर्न होते हैं, पैटर्न इस तरह का लाइनिंग दिखा सकते हो अपने रिपोर्ट्स के अंदर। मोर कलर तो है जो था वही है, फिल इफेक्ट में 2 कलरों का इफेक्ट दिखा सकते हो आप इसमें। तो चार्ट्स वगैरह में इसका यूज करते हैं हम लोग बैकग्राउंड में देने के लिए, ठीक है। अब बारी आती है आपकी अलाइनमेंट्स की। तो ये तो पता ही आपको, अलाइन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट करते हो। ये आपको रैप टेक्स्ट, ये रोटेशन होता है, रोटेशन मतलब कि जैसे अभी -45 डिग्री में चेंज किया ना हमने उसमें, इसका यूज अभी तो हेडिंग के लिए भी करते हैं। जैसे आप एड्रेस अटेंडेंस बना रहे हो, तो अटेंडेंस में आपने 1 जैन लिखा है 2014, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपका इतना बड़ा स्पेस घेर रहा है, लेकिन लिखना क्या है, पी तो लिखना है सिर्फ आपको। अब एक पेज में आपका अटेंडेंस प्रिंट आउट में नहीं आएगी, आएगी। तो उस केस में मैं क्या किया कि मैंने इसको 90 डिग्री के इसको यहाँ से इसके एंगल को रोटेट कर दिया, इस पे चाहे इस पे रोटेट कर दिया, अब छोटा कर दिया। तो हमारा एक ही कॉलम का साइज भरा ना, लेकिन बाकी कितना साइज हमारा कंज्यूम हो गया। तो हेडिंग में इसका यूज करते हैं हम, इसका आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग में इसका हम यूज कर लेते हैं और टेंशन का। फिर आता है रैप। ये सर इंडियन, इंडियन पता है क्या होता है, क्या, जैसे हमने 12 आपने लिखा हुआ है, तो 12 का आपको अपने कभी कभी हमें रिपोर्ट्स में फॉर्मेट्स में कुछ ऐसा बनाना पड़ता है, जैसे आपने और भी सारे रिपोर्ट्स बनाओगे। जैसे आपने ये बना लिया, अप्रेजल रिपोर्ट है, या फिर आपके परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, या फिर आपके परफॉर्मेंस लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स में आप इस तरह से लिखना चाहते हो जैसे पता चले कि हाँ भाई इसी का पार्ट है, जैसे एक्सपीरियंस लेटर है,
तो अगर मान लो कि 500 एक्सपीरियंस लेटर बनाने हैं तो वर्ड पे बनाओगे तो बड़ी भारी पड़ेगा है। तो उसमें बाकी सब मैटर सेम ही होता है ना, चेंज क्या होता है कि नाम, नंबर्स, कब से ज्वाइन किया था, कितने दिन हुए, बस कौन डिपार्टमेंट था, जिसका डेटाबेस के पास होता है। बाकी मैटर को इस तरीके से सेट कर दो कि जब आप यहाँ पे एक नंबर चेंज करो बाकी सब मैटर वही रहे, वो जो रिकॉर्ड है वो चेंज हो जाए। तो उस केस में आगे पीछे करने के लिए इसका यूज कर सकते हो आप। कि मैं कहाँ सेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हुआ ना हमने, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रैप। रैप क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, बाहर चला गया, तो एक तो आप डबल क्लिक कर दो तो ऑटो फिट हो जाता है, या फिर आप इसको यहां से रैप कर दो तो टूट जाता है, आपका रो बड़ा हो जाता है, एक ही कॉलम, आपका कॉलम बड़ा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मर्जी से रैप करना चाहते हैं, अपने मर्जी से मैं चाहता हूं 25 के नीचे नंबर आए, तो उसके लिए टाइप करते समय आप ऑल्ट एंटर यूज कर लो, ऑल्ट एंटर, तो नीचे चला जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मर्ज। मर्ज आप क्या करते हो, एक मल्टीपल सेल को मर्ज करके एक सेल बना देते हो। लेकिन अगर मैं मर्ज अक्रॉस करूं तो क्या होगा, आपका 1/1 सेल इस तरह से मर्ज होगा। हाँ, ये मर्ज हुआ, बीच का आपका बाकी रहा, तो कभी कभी हमें फॉर्म वगैरह में इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। वापस करोगे तो अनमर्ज हो जाएगा। जैसे कि एक बात हुई थी कि वैसे सुजीत कुमार लिखा तो डबल क्लिक करके कॉलम बड़ा हो गया, रैप करने से आपका रो बड़ा हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरा साइज जो है, टेक्स्ट जो है, मैं कॉलम की विड्थ और हाइट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं, मेरा जो है टेक्स्ट ही कॉलम के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो। इसका यूज कैसे होता है, जैसे कि कभी कभी हम रिपोर्ट, ऑटोमेटिक रिपोर्ट बनाते हैं, आपने ऊपर डेट चेंज किया, आपका रिपोर्ट आ गया। तो आज हो सकता है कि आपके पास छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसलिए फिट हो गया, कल आपको बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे, तो हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो उस केस में क्या करो कि छोटा है बड़ा है, अगर छोटा आता तो छोटा हो जाएगा, बड़ा होता तो बड़ा हो जाएगा। मैं कॉलम नहीं, टेक्स्ट एक अनुपातित, आप एक अनुपातित अनुपात में रख दिया कि भाई इतना बड़े में हमारा कॉलम एडजस्ट हो जाएगा, अगर बड़ा होता तो छोटा हो जाए, छोटा हो तो ओरिजिनल साइज पे आ जाए। तो उसके लिए आपके पास होता है यहाँ पे सिंक टू फिट, छोटा हो गया, जब कॉलम बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा करो तो पूरा बड़ा हो जाएगा, बड़ा आपकी ओरिजिनल साइज तक ही होगा, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल साइज है ना उसी तक बड़ा होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये समझ में आएगा आपको। अब बारी आती है आपकी नंबर फॉर्मेट की। नंबर फॉर्मेट, ठीक है, नंबर फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक्सेल के अंदर नंबर्स पे ही ज्यादातर काम करते हैं। जो भी काम हमारी वर्किंग होती है किस पे होती है, नंबर्स पे होती है। तो नंबर में बाय डिफॉल्ट आपका जर्नल होता है। जर्नल फॉर्मेट मतलब क्या होता है, एनीथिंग जो भी टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट चेंज हो जाएगा आपका। नंबर के बाद आते हैं, तो नंबर आपका डेसिमल प्लेसेस लेके आ जाता है दो, इसके कम और ज्यादा भी कर सकते हो। यहां से चाहो तो बाय डिफॉल्ट 0 भी रख सकते हो, कहां से, एक्सेल ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 1000 सेपरेटर, फिर यहाँ पे आता है निगेटिव वैल्यू। जब आपके वैल्यू निगेटिव में आएगा तो कैसा शो होगा, और आपके बाय डिफॉल्ट पहला सिलेक्ट होता है, जो माइनस माइनस का सिंबल दिखता है, माइनस लगा हुआ आता है। अगर इसको सिलेक्ट कर लोगे ना तो माइनस सिंबल नहीं दिखेगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन आपका जो भी होगा माइनस प्लस जो होता है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो माइनस पे ही होगा। फॉर्मेट आपका कोई भी फॉर्मेट आपकी आपकी डेट इसकी टेक्स्ट का जो है ना ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करती है, ओरिजिनल जो वैल्यू होती है वही रहेगी। सिर्फ सिर्फ आपका विजुअल चेंज कर देता है कि आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन जो बैकएंड में जो चीजें है वही रहेगा। कैलकुलेशन जब भी होगी वो बैकएंड की चीजों पे ही होगी, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में रेट भी हो जाएगा। साथ में करेंसी की बात करें तो करेंसी में आपका करेंसी का सिंबल लग जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। सिंबल अपने हिसाब से यहां लगा सकते हो। अब इसमें सिंबल के साथ साथ आप करेंसी का कोड भी ले सकते हो, जैसे कि INR,
यूएसडी, सीएडी, एयूडी। बोलेंगे सर डॉलर तो लगा हुआ है लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा इंडियन रुपीज करेंसी फॉर्मेट लग जाए। तो अगर आपके पास विंडो 8 है तो उसमें तो है रुपीज सिंबल, विंडो 7 में नहीं है। ये आपके ऑफिस से फर्क नहीं पड़ता है। अब ऑफिस 2013 है, इसका मतलब नहीं आपको भी एक फॉर्मेट मिल जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम से डिपेंड करता है। और 2000 विंडो 8 में क्यों नहीं है रुपीज का सिंबल? हाँ 2011 में तो आई है सिंबल है, उससे विंडो 8 में आरएस था, उससे पहले हम लोग आरएस लगाते थे ना। सोचो 65 साल आजादी होने के बाद हमें सिंबल मिल रहा है करेंसी का, ठीक है। तो यहाँ पे और विंडो 8 उसके बाद 2012 के में आई है विंडो 8, जुलाई में आई है विंडो 8। विंडो 8 आई है उसी के 1 या 2 महीने बाद आपके ऑफिस 2013 भी आया। तो अगर विंडो 7 पे लगानी हो तो उसके लिए फोन इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर होता है। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में सिर्फ आपका सिंबल आता है, बाकी चीज नहीं आती है। लेकिन अकाउंटिंग का एक और यूज करते हैं हम, जब हम कभी कभी रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो उसमें कहीं कहीं जीरो होता है लेकिन ये दिखता नहीं है। इसके प्रिंट आउट हम निकालते हैं, कलर के लिए भी हम कर लेते हैं, जो मल्टीपल होते हैं वेल उसको भी कलर कर लेते हैं। तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम कलर से हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंट आउट निकलने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट भी आएगा तो दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग में जाके एक चीज करते हैं, फॉर्मेट सेल में अकाउंटिंग, इसमें हम कर देते हैं नन और डेसिमल प्लेस से करते हैं 0, ठीक है। तो ये क्या होता है, 0 जो है ना डैश में कन्वर्ट हो जाता है और सिर्फ दिखता डैश में, ओरिजिनल आपका 0 ही है। तो ये डैश अलग दिख जाएगा ना फिर रिपोर्ट में, डैश दिखेगा तो अलग अच्छा दिख जाएगा एक अलग तरीके से। तो उसके लिए इसका यूज करते हैं हम। फिर आपके पास आता है डेट का फॉर्मेट, अपने हिसाब से जो डेट की मर्जी डालना चाहो डाल सकते हो। अब जैसे कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेट फॉर्मेट है, तो यहाँ पे कंट्री चेंज कर सकते हो। जैसे यूनाइटेड किंगडम का अलग फॉर्मेट है, अलग फॉर्मेट है, साउथ अफ्रीका का अलग फॉर्मेट है, इंडिया का भी अलग है। यूके वाला फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारा हर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट यूके होता है, कोई चेंज करता ही नहीं है। यूएस होता है लेकिन बाय डिफॉल्ट यूएस होता है तो हम कोई फॉलो करते ही नहीं है। देखो हिंदी लिख सकते हैं इसमें, मार्च 2001 लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया का आ गया ना, मराठी में आ गया, हिंदी भी आ गया इसमें, नेपाली है, हिंदी एज पे आएगा आपका, हिंदी इंडिया। हाँ प्राहन प्रवाहन, हाँ, मार्च, हिंदी में पूरा पूरा है ना। कभी कभी आपको हिंदी में डेट लिखने पर इसका यूज कर सकते हो। शर्म करो, दिल्ली में पानी नहीं बना डूब मरने के लिए बोलता है। ये हिंदी तो भाई सब दिन से आया ना, हिंदी को तो अंग्रेजी नहीं मिटा पाया था। मेरा मेरा बड़ा भाई है, आ जाती है टाइम की, तो टाइम में आपके पास टाइम का फॉर्मेट होता है। सेम इसी तरह से टाइम का भी अपना अलग अलग कंट्रीज है। लेकिन एक तो इंग्लिश कर लूँ मैं वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, यस यस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई टाइम लिखते हो ना, जैसे मैंने लिख दिया 45 आवर्स, तो एक चीज दिखा रहा है आपको, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि टाइम के जो बाकी फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, जो टाइम के बाकी फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें क्या होता है कि 24 आवर फिर वापस 0 से हो जाता है, 23 के बाद 0 हो जाता है, फिर 1 2 से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें एक्चुअल ऐसा सेटिंग कैसा किया गया है कि सेकेंड
60 सेकंड से मिनट, 60 मिनट से घंटा, 24 घंटे के बाद फिर वापस 1, फिर 31 के बाद महीना, फिर साल, इस तरह चलता है। तो जैसे ही 24 से ऊपर जाता है वो एक दिन मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1-1-1900 आ गया है आपके पास, ठीक है। अब बाकी जो दिन के बाद चीजें बचते हैं वो टाइम बताता है। तो कभी भी आपके पास अगर मोर देन 24 आवर्स डेट है तो कभी भी आपको इस तरह से नहीं दिखेगा जनरल पे। इसके लिए आपको एक स्पेशल फॉर्मेट दिया गया है 37-30-55, इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, वरना अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसी में इसका आप बाकी जो यूज कर सकते हो करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट आता है परसेंटेज, नॉर्मल है, जो आप यहाँ पे क्लिक करते हो वही परसेंटेज है। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं 2.5 लिख दिया है। तो अगर मैंने इसको हाफ लेवल सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे दिखेगा 1/2। अगर 2.3 करता हूं तो भी ये दिखेगा, लेकिन उसके लिए आप ये राउंडेड सेलेक्ट कर सकते हो आप। ये देखो 1/4 आ गया है, 1/2 आ गया। इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखता है, परसेंटेज इस तरह से फॉर्मेट में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं इस पे नंबर में, तो आपको साइंटिफिक फॉर्मेट कोई खास नहीं है। टेक्स्ट, टेक्स्ट का यूज आके अच्छा था। अगर मैं बताया था कि अगर मुझे मान लीजिए इसमें चेक नंबर लिखना है तो हमें 0-0 लगाने होते हैं चेक नंबर में, कई सारे चेक में तो सिंगल कोड लगाते हो फिर यूज करते हो। अब मुझे पूरे कॉलम में चेक नंबर ही लिखने हैं और मोस्टली चेक मेरा 0-0 लगा हुआ है, तो बाबा सिंगल कोड लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसको सिलेक्ट कर लूं, राइट क्लिक करूं, फॉर्मेट सेल, और मैं टेक्स्ट में अप्लाई कर दूं। अब इसमें जो भी नंबर टाइप होंगे वो टेक्स्ट में जाएंगे, चाहे सिंगल कोड लगा के करो या सिंगल कोड बिना लगाए करो। इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, और जैसे फॉर्मूला आता है ना जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी कि अगर किसी ने इसको कन्वर्ट कर दिया 0 में, इसमें वापस 0 कैसे लगाओगे? 6 डिजिट मेंटेन करना है आपको। हाँ हाँ, मुझे 0 लगाना है ये बस। जब 3 डिजिट है तो 3 जीरो आगे लगा देना है, 4 डिजिट है तो आगे 2 जीरो लगा देना है। बाहर में मान लो कि यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ 1 जीरो लगा देना है, 5 जीरो लगाना है, 2 जीरो लगाने हैं। बल्कि आपके नंबर, किसी ने नंबर को हटा दिया या फिर जहां से आपका डेटा आया था उसमें से 0 लगा हुआ ही नहीं आया था, लेकिन आपको 0 लगा हुआ फॉर्मेट चाहिए। अगर 6 डिजिट है तो 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे करोगे? ये आपका होमवर्क रहा,